कितने जीता मैं 44 में 16 ओ भाई ओए बंद करना, ओए तेरा माइक बंद करना। स्टार्ट करे सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट्स में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ एक बार, ताकि आप इसको शुरू कर सकें। ओके, लास्ट टाइम कौन सा सॉल्व किया था? इलास्ट्रेशन सर। सॉरी, इलास्ट्रेशन। हाँ ओ इलस्ट्रेशन नंबर देखना सर 32 किया था हम लोगों ने। लास्ट 32। 32 किया था ना। ओके, आज 33 34 भी हो जाएगा। देख लेते हैं। थर्टी 32 हो गया था ना? यस 32 किया था हमने। 33 बताइए, आप कोशिश करेंगे या मैं करवाऊं?
और एक बार ट्राई कर देख लेते हैं, नहीं आया तो आपसे पूछ लेंगे अभी। करिए, एक बार शुरू करिए। हाँ सर। 5-7 मिनट बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा, तब तक एक बार आप कंपनी में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो ओपनिंग में वी हैव कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैश
बैंक 140, 6 लाख। देन prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet outstanding that date. Subscription for the year ended 31st March 20 still due were 70,000. Okay. Interest due on defense bond was 70,000 current year का है. Rent outstanding 10,000 current year का है. Book value of investment sold was rupees 8 lakh. 3 lakh of the investment was still in hand. अब इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 31st मार्च 2020 इंक्लूडेड 4,000 फ्रॉम लाइफ मेंबर, कैपिटलाइज हो जाएगा. द फर्नीचर ऑन 1st April 19 वर्थ 1,20,000. तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर 120. Salary paid for the year 31st March 2021 is 20,000. पेड इन एडवांस है. ठीक है. चलिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट में हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो फाइंड करना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट 8 लाख. 8 लाख के इन्वेस्टमेंट 9 लाख में सेल किया आपने. सो यहाँ पे आएगा बाय बैंक 9 लाख रुपीस. जो प्रॉफिट हुआ है वो डेबिट साइड आएगा. टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख. 3 लाख के इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है. सो इट इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3 लाख. ये किया था आपने. सर ये 1 लाख वापस से बताओ ना क्या है. आपको क्लियर बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट बेचे उनकी बुक वैल्यू 8 लाख थी, तो 8 लाख के इन्वेस्टमेंट 9 लाख में बेचे, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ. तो जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा उसमें लिखूंगा बाय बैंक 9 लाख और इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो डेबिट साइड आएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 लाख और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट पे जाएगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख. प्लस माइनस करूंगा, जो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा वो होगा 11 लाख जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा. सर इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखा आपने? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सर ये इन्वेस्टमेंट जो सेल किया उस पे प्रॉफिट वाली एंट्री कैसे आई सर? इन्वेस्टमेंट में 1 लाख. वापस बोलिए कुछ. सर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें 1 लाख लिखा है ना आपने, हाँ, तो उसकी एंट्री क्या थी? मतलब जनरल एंट्री से हिसाब से होता है ना इसमें इन्वेस्टमेंट. अगर आपको जनरल एंट्री के हिसाब से करना है तो आप ऐसा करोगे दैट बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, तो इन्वेस्टमेंट 8 लाख, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख. अच्छा, तो सर यहाँ पे तो सॉरी, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट के डेबिट में हो रहा है टू इनकम एक्सपेंडिचर. हाँ तो वो कैसे हुआ? तो बेटा डेबिट में जाएगा ना.
अरे मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा होता है, अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो ये 2 एंट्रीज पास होती है, वो फिर उधर जाता है। आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ अब ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लोज होके कहाँ जाएगा? 1 मिनट। हाँ, इट इज करेक्ट। 9 lakhs, 8 lakh, 1 lakh। क्लियर है? ओके, मैं आपको आज लोग कैसे ये थोड़ा सा एक आपको मुझे लंबा लिंक देके समझाना होगा। देखिए, सबसे पहले एक लिंक आपको समझा रहा हूँ, आप इतना सा ध्यान दीजिए, आपको ये पूरी एंट्री समझ में आ जाएगी। 11th स्टैंडर्ड का मशीनरी अकाउंट आपने बनाया था, याद है? मशीन का चैप्टर। यस सर। अगर आप मशीन खरीदते हो, समझो आपने 1 लाख का मशीन परचेज किया, क्या एंट्री करते थे? मशीन टू बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने कर दिया, समझो 1 लाख का मशीन बाय किया। नाउ ये 1 लाख का मशीन आपने 120 में बेच दिया, क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट और टू मशीन। करते हो बैंक प्रॉफिट टू मशीन, है ना? एक इसका ऑप्शन ऐसा भी है कि आप सीधा कर दो बैंक टू मशीन। सर ये दूसरी एंट्री क्या है? सर नेटवर्क इशू है। सॉरी, सर ये दूसरी एंट्री कौन सी है? ये मशीन को बेच दिया, 1 लाख का मशीन 120 में बेच दिया, तो हमने कर दिया बैंक टू मशीन 120। अब इस 120 के अंदर मशीनरी अकाउंट में जो 20,000 है वो किस चीज का है? वो गेन है। गेन है। एक काम करो, उसको मशीन से निकालो और पीएनएल। प्रॉफिट। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट या टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ये क्या किया, मतलब निकाल दिया, मतलब ऐसा? ऑब्वियसली मशीन अकाउंट में जो 20,000 दिख रहा था वो, अच्छा, वो प्रॉफिट है ना मशीन। तो उस प्रॉफिट को मशीन अकाउंट से निकाल के पीएनएल में ले जाओ। तो मशीन अकाउंट से निकाल दिया और पीएनएल में ले गया। यहाँ पे भी वही हुआ, देखिए आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट बेचे तो बैंक में कितना आया? 9 लाख। अब ये बैंक में जो 9 लाख है, इसमें 1 लाख रुपीस क्या है? प्रॉफिट, गेन है। तो उस गेन को निकाल के इधर ले जाओ। आप चाहो तो यहाँ पे बाय गेन ऑन सेल लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों भी सेम है। बट जनरली क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है कि इसको बंद करके गेन में ले जाते हैं और गेन को बंद करके यहाँ ले जाते हैं।
तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं गेन ऑन सेल ऑफ अच्छा क्लियर। हाँ सर ये अभी हुआ। सबको क्लियर हो गया बेटा? सो नाउ यू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 11 लाख रुपीस एंड और क्या बच जाता है भाई? आ गया। नाउ अब इसको बंद करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करते हैं। प्लस माइनस कीजिए कितना आएगा? 17 1950 20 प्लस नहीं, एक हाँ? मिनट सर, एक मिनट। सब्सक्रिप्शन सर ने नहीं लिखा है भाई, 19 कैसे 20 हाँ आएगा? सर, 1960 हाँ सर, सर सब्सक्रिप्शन बाकी है सर। यस सर, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दिया है क्या? हाँ दिया है ना 50,000। ओके आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये हो जाएगा 20,10,000। हुआ क्या? हाँ सर सही है ये। ओके तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्या हो रहा है आज? डन। हाँ सर चलिए और क्या है? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 20 स्टिल ड्यू 170,000 सब्सक्रिप्शन का सर। हाँ सर वो हेडफोन पहने हुए अंदर से वो कुछ आवाज आ रही है सर, क्या हुआ? आवाज आ रही है सर, वो आप जैसे बोलते हो तभी वो आवाज आती है। किस बात की? मतलब एक इग्नोरिंग, मतलब एक पिन टाइप सा साउंड आ रहा है। एक मिनट। अब थोड़ा आ रहा है सर, वो हर रोज आता है सर, आपको अभी साउंड बोलूं लो कैसे, कर दे, डिस्टर्ब थोड़ा कैसे करूं? सॉरी साउंड फ्लो कर दो थोड़ा। महेश को बोलो साउंड फ्लो कर दो। हाँ विवेक। वॉल्यूम कम कर तेरे ईयरफोन का। यस सर। हो गया? यस सर। ओके तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 9,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 70,000। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वाज 70,000। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड और क्या है? Subscription received in the year ended 31st March 20 included 4,000 for a life member। तो यहाँ से वो भी माइनस होगा, माइनस सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइफ मेंबर
वो कैपिटल फंड में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? सर सब्सक्रिप्शन तो 8,30,000 है ना? सॉरी, अपन तो टोटल सब्सक्रिप्शन 8,30,000 है ना? अपन तो टोटल रिसीव लेके करते हैं। अपन तो जितना टोटल रिसीव हुआ उसके बेस पे ही करते हैं। आउटस्टैंडिंग सर अगर अकाउंट बनाएंगे तो ये कैसे निकालेंगे वो लाइफ मेंबरशिप वाला? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट कर दो। अच्छा, तो क्या लेके 2 लाख मेंबर है था? मेंबरशिप फीस प्लस माइनस कर लीजिए। $896 8,96,000 और यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000। ठीक है, सर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 3,000। सॉरी 30,000 है। डन। यस सर। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वर 70,000। तो इंटरेस्ट मिला नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट 70,000 बैलेंस शीट में असेट साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट 70,000। रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 10,000। यहाँ पे आएगा टू रेंट, कितना पे किया है 60,000 माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, टोटल आएगा 70,000। लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 70,000। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो चुका है 3 लाख। इन्वेस्टमेंट वाज स्टिल इन हैंड। जो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग है वो यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 31 मार्च 20 इंक्लूड 4,000 लाइफ मेंबर हो चुका है। फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 19 वर्थ वाज 120। अब देखिए ओपनिंग फर्नीचर कितने का था 120 का, उसमें से आपने 30,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर बेच दिया, मतलब फर्नीचर कितना बचा 90,000। आपने नया फर्नीचर परचेज किया है 2 लाख रुपीस का। टोटल फर्नीचर कितना हो गया 2,90,000 का। क्लियर? सर यस सर। 3 लाख लिखा है वो क्या है? सॉरी, बैलेंस शीट में थर्ड आवाज क्लियर नहीं आ रही वाले की? बैलेंस शीट में थर्ड 3 लाख लिखा है ना, वो क्या लिखा है सर? इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू 290। एक बात और, कितने का फर्नीचर कितने में बेचा, तो 30,000 का फर्नीचर 32 में बेचा, उसमें भी गेन ऑन ऑफ फर्नीचर 2,000। सैलरी पेड फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2021। अगले साल की सैलरी जो इस साल से पे की है तो पेड इन एडवांस टू सैलरी 1,20,000 माइनस पेड इन एडवांस 20,000
आउटर में जाएगा 1 लाख। असेट साइड आएगा प्रीपेड सैलरी 20,000। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है अभी तक? सर अगर ये इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर का दोनों में अगर लॉस आता तो एक्सपेंस साइड लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, तो चलिए अब चीजों को देख लेते हैं। रिसिप्ट साइड बैलेंस हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाकी है, वो लिख लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका है हमारा। देन पेमेंट साइड आए तो रेंट हो चुका है, सैलरी हो चुका है, पोस्टेज एंड कुरियर है तो 2 पोस्टेज एंड कुरियर 3,000। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60,000। देन फर्नीचर हो चुका है, उसमें आ चुका है। बुक्स यहाँ पे आएगा 30,000। डिफेंस बॉन्ड यहीं पे आएगा 15 लाख। अपन ने डिफेंस बॉन्ड का इंटरेस्ट लिखा था, हाँ लिखा, अक्रूड इंटरेस्ट 70,000 लिखा है ना सर? लिख दिया। देन स्कॉलरशिप दिया है हमने पैसा 2,20,000। क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक 1,09,000 3 लाख। बस खत्म हो जाती है बातें। तो चलिए करिए टोटल, फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। सर टोटल है 10,88,000। टोटल कितना है? 10,88,000। ओके, और सर एक्सपेंडिचर का टोटल है 4,53,000। हाँ तो 4,53,000 एक्सपेंडिचर का टोटल है। हाँ। तो सरप्लस आएगा 6,35,000। 6 लाख 35,000। ओके 635 डायरेक्ट बोल देता। फंड में ऐड हो जाएगा प्लस
surplus 6 lakh 35,000, 20 lakh 10,000 में ऐड हो जाएगा, इट इज 26 lakh 45,000। बैलेंस शीट का टोटल करिए, बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। यस सर, टैली है 26,89,000। 26 lakh 89,000। क्लियर? समझ आ गया सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 34। हाँ सर, चालू करते हैं। सो
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी आपको। द क्लब ओन स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यू रुपीज 16 lakhs। तो स्पोर्ट्स मटेरियल और फर्स्ट अप्रैल 19 दिस वाज वैल्यूड एट, ठीक है वो तो क्लोजिंग दिया है। स्टॉक इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 50,000 फॉर विच इज टू बी डॉट इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 50,000 विच इज टू बी रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट यूजेबल, ठीक है कोई काम का नहीं है। द क्लब टुक अ लोन ऑफ 20 लाख इन द ईयर 31 मार्च 19। पिछले साल में लोन ले रखा है क्लब ने, तो लोन आएगा यहाँ पे 20 lakhs। Then balance brought down, cash balance 30,000। Then stationery expense 31,200 related to year 31st March 19। मतलब ये होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 31,200 करंट ईयर का, तो करंट ईयर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20, ये करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी फॉर द ईयर 31st मार्च 20 55,000। गवर्नेंस पार्टी टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2020, आगे की बात है। और कुछ आएगा, इंटरेस्ट हमने पे किया है, ठीक है। ओके एक आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 जो कि इस ईयर में मिला है। प्लस माइनस कीजिए, फाइंड आउट द डिफरेंस। कैपिटल फंड 16,50,000 आ रहा है, ये बड़ा है डेबिट साइड का। यहाँ पे अब सिचुएशन उल्टा है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हियर इट इज 20,31,200 और ये कम है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आएगा। इससे मतलब क्या हुआ, है तो सर ये भी तो कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड, बट इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। आपका कैपिटल फंड नेगेटिव हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। सो कितना आएगा 1650 28,000। सर 3,81,200। वेरी गुड, 3,81,200 क्लियर। और ये कैपिटल फंड नई बैलेंस शीट में दिखेगा डेफिशिएंसी के नाम से 3,81,200 क्लियर। यस सर। चलिए
फटाफट एडजस्टमेंट खत्म करते हैं. स्टेशनरी एक्सपेंस 31,200 related फॉर द ईयर 31 मार्च 19 एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज, तो यहाँ पे आएगा टू स्टेशनरी. स्टेशनरी का कितना है 3,06,800 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 36,400 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 31,200. प्लस माइनस कीजिए कितना आएगा विल बी 3,12,000. और ये जो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है वो बैलेंस शीट में दिखेगा. आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 36,400. सब्सक्रिप्शंस पे आ जाते हैं. प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर minus outstanding of previous year minus received in advance of current year plus received in advance of previous year. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 17,40,000 जिसमें लास्ट ईयर का पैसा जो इस ईयर आया है वो है 20,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है तो 86,800. रिसीव्ड इन एडवांस है 30,000 और जीरो. कितना ये माइनस होगा ये माइनस होगा 50 जाएगा तो 16,800 उधर ऐड जाएगा 36,800 17,76,800. यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 और यहाँ पर आएगा दो लाइन छोड़ के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 86,800. क्लियर. यस सर. अच्छा नेक्स्ट देखिए इसी में दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 20 55,000. गवर्नर्स पार्टी इज टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2020. मतलब ये गवर्नर्स पार्टी होने वाली है अगले साल. ऐसा इस साल की इनकम नहीं है अगले साल का पैसा है जो इस साल मिला है. तो करना कुछ नहीं लायबिलिटी साइड लिख लेना है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी जो मिला वो कितना मिला 345 प्लस जो आउटस्टैंडिंग है वो 55,000 टोटल 4 लाख.
डन। हो गया। यस सर। आगे, द क्लब ओन स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ वैल्यू 16 लाख। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था 16 लाख का, जिसमें से आपको ऐसा बोला है, दिस वॉज वैल्यूड एट 1350 ऑन 31 मार्च 20। द स्टॉक इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ 50,000 विच इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल में से राइट ऑफ करना है कितना, 50,000 का। तो इधर लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ 50,000, क्योंकि ये यूजेबल नहीं था। अच्छा, अब कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ, तो 16 लाख ओपनिंग था, क्लोजिंग है 13 लाख 50,000 का, सो डिफरेंस इज 2,50,000 का। यह है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। $2,50,000 स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंस शीट में आएगा। $13,50,000। डन। हाँ Yes, सर, sir. एक मिनट सर। ओके, हाँ सर। चलिए अब एडजस्टमेंट तो खत्म हो चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं। सो सर, रिसीव्ड एंड पेमेंट को, रिसीव्ड एंड पेमेंट में बैलेंस हो चुका है। एंट्रेंस फीस इनकम में आएगा बाय एंट्रेंस फीस 55,000। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लॉकर्स रेंट यहीं पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सपेंस में रेंट 5,20,000। स्टेशनरी एक्सपेंस हो चुका है, वेजेस 5,33,000। बिलियर्ड्स टेबल असेट अमाउंट 3,90,000। repairs and renewals expense 80,600। interest 1,50,000 और बैलेंस 239,600। चल फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट।
सर डेफिसिट आएगा सर, हाँ डेफिसिट आएगा। डेफिसिट आ रहा है यस सर। कितना? सर अभी इस साइड का प्लस हुआ है, कितना पता है डेफिसिट आएगा? टोटल आया है सर डेबिट साइड का 18,93,600। 18,93,600। 1893 नहीं आ रहा है, 1895 आना चाहिए। हाँ जी, 18 वापिस अब 18,95,600 है, 13,800 1895 600 600 आएगा बाय डेफिसिट कितना? 13,800 13,800। 13,800 यस, अब ये डेफिसिट यहाँ पे डेफिसिट में और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेफिसिट में 13,800 395। ओके, अब एक बार पुरानी बैलेंस शीट को भी देख लेने का कि क्या इसमें से कोई चीजें वहां लेनी है, हमें लेनी है। लोन लेना है यहाँ से हमें 20 लाख का, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी आ चुका है, स्पोर्ट्स मटेरियल आ चुका है, कैश आ चुका है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ चुका है। खत्म, बैलेंस शीट टैली करो। सर आ गया सर। हाँ 24,60,400। वेरी गुड, इट इज 24,66,400। 24,66,400। यस सर, आ गया। क्लियर? यस सर। आ गया। ओके, यस। लास्ट के दो सम रह जाते हैं 35 एंड 36। तो कल इन दोनों सम को खत्म करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? यस सर। लास्ट होमवर्क दिया था, ओके सर, लास्ट होमवर्क एक्सरसाइज से था सर। कौन सा सम? 47 तक। 47 तक ही दिया था। तो 5 सम 48, 49, 50, 51, 52। 48 से 52। ओए हाँ, 47 कहाँ दिया था? ओए ओके सर। 46 तक दिया था। 46 हाँ सर, 47 दिया था। 47 दिया था मैंने, मुझे पता है। मैंने आपको प्लस सर सम मैं करना भूल गया, सॉरी। बाकी होगा तो कर लीजिएगा। हाँ 48, सर, आज का होमवर्क। 52। ओके सर। 48 52। 48 से 52। ओके सर। ओके, ओके सर। मिलते हैं। Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe.